रिया अब भी बेहोश है। कबीर गुस्से में तिलमिलाया हुआ अस्मा को धमकी देता है, अगर रिया को होश नहीं आया तो अस्मा, तुम अगला दिन नहीं देख पाओगी। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया होता तो मैं सह लेता, लेकिन तुमने मेरी मोहब्बत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। 10 साल से मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, मगर अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। सिकंदर ये सुनकर हैरान रह जाता है और कहता है, कबीर, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम क्या बक रहे हो? कबीर जवाब देता है, मैं सच कह रहा हूं सिकंदर, मैं रिया से बेपनाह मोहब्बत करता हूं। मैंने तुम्हें टेंडर इसलिए दिया था ताकि रिया खुश रह सके। जब उसकी जान पर बन आई है तो अब मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। अस्मा गुस्से से कहती है, तुम होते कौन हो मुझे धमकी देने वाले? कबीर जवाब देता है, तुम्हारी बहन की जान चली जाती और फिर भी तुम मुझसे सवाल कर रही हो। मैं रिया से इतना प्यार करता हूं कि पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं। महाबीना ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। कबीर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझसे वादा किया था। कबीर कहता है, मैंने बहुत कोशिश की महाबीना, पर रिया से पहली नजर का प्यार अब जुनून बन चुका है। अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। कबीर सिकंदर से कहता है, जैसे ही रिया को होश आएगा मैं उससे शादी करूंगा। वो मेरे बचपन की मोहब्बत है और मैं अब उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कुछ कहता नहीं, लेकिन महाबीना गुस्से से कांपती है। वो ये सब जाकर वाजिद को बता देती है। वाजिद रिया को हॉस्पिटल में मारने की साजिश रचता है ताकि सारा इल्जाम कबीर पर आ जाए, लेकिन कबीर अब रिया का साया बन चुका है। वो उसे बचा लेता है और पीछा करता है उस शख्स का जिसने उस पर और अब रिया पर हमला किया। जैसे ही कबीर को कुछ सुराग मिलते हैं, वो जान जाता है कि वाजिद ने यह सब प्लान किया है। मजार पर जब वो अस्मा के साथ एक शख्स को देखता है तो उसकी आंखों से पहचान लेता है, वही वाजिद है। अब कबीर तय कर लेता है कि वो पीछे नहीं हटेगा। इसी बीच रिया को होश आ जाता है और वो सबके सामने कहती है, भाई, मुझे कबीर से मोहब्बत है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे दूर रहूं, लेकिन मेरा दिल मानता ही नहीं। सिकंदर खामोश हो जाता है। अब जब मेरी बहन ने जान की बाजी लगा दी है तो मैं उसे और तकलीफ नहीं देना चाहता। वहीं रिया असल हकीकत खोलती है। भाई, अस्मा और वाजिद आज भी एक दूसरे से मिलते हैं। यही वो इंसान है जिसकी वजह से हमारे अब्बू की मौत हुई और अप्पा को तलाक मिला। इसी ने हमारे 2 खानदानों में दुश्मनी डलवाई थी। कबीर सिकंदर से कहता है, तुम्हें अपने अब्बा की मौत तो याद है, लेकिन कभी सोचा कि उसके पीछे था कौन? तभी कबीर का दोस्त आता है और बताता है कि रिया को किडनैप करने वाली गाड़ी वाजिद के आदमी भोला के पास थी। उसी वक्त वाजिद आ जाता है और कबीर उसका चश्मा छीन लेता है। उसकी आंखें पहचान कर कहता है, अब मैं जान चुका हूं, अस्पताल में मुझ पर हमला करने वाला और रिया को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, तुम ही थे। सिकंदर पूछता है, लेकिन वाजिद का मकसद क्या था? कबीर कहता है, वो चाहता था कि हमारे दोनों खानदान आपस में लड़ें और सब खत्म हो जाएं ताकि वो अस्मा को हासिल कर सके। गुस्से से सिकंदर वाजिद को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन अस्मा बीच में आ जाती है और चिल्ला उठती है। अब सवाल यह है, क्या कबीर वाजिद का सारा सच सबके सामने ला पाएगा? क्या महाबीना वफा की बहन से कबीर की शादी कराने में कामयाब हो जाएगी? और क्या आप रिया और कबीर को एक साथ देखना चाहते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।